दोस्तों खुशामदीद कहता हूँ। Redmi Note 11 मेरे पास मौजूद है। Redmi Note 11 के लिए एक नया रोम आया है जो कि हाइपर ओएस ही है और क्लास की ओएस के नाम से है। आज मैं क्लास की ओएस 1.0.4 फ्लैश करूंगा Redmi Note 11। अगर मेरी वीडियो से आपको मदद मिल रही हो तो हौसला अफजाई मेरी होगी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा, सेलेक्ट ऑल को जरूर सेलेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, मैं अप्रिशिएट करूंगा ये आपने अगर ये सब कुछ किया मेरे लिए। थैंक यू। तो बढ़ने से पहले मोबाइल फोन की बैटरी चेक कीजिएगा। 40, 50, 60% चार्ज हो बेहतर रहेगा। डेटा सारा सेव कीजिएगा वरना डेटा सारा जो है फॉर्मेट हो जाएगा। मोबाइल फोन का बूट लोडर का अनलॉक होना जरूरी है। मोबाइल फोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो फ्लैश मत कीजिएगा, फ्लैशिंग होगी नहीं। आपने बूट लोडर को अनलॉक करना है, नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो वीडियो देखिएगा। बूट लोडर पहले अनलॉक करें फिर आप फ्लैशिंग कर सकते हैं। आपका मोबाइल फोन हाइपर ओएस पे अगर अपडेट होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस वक्त मेरे पास इंडिया रीजन रोम की फाइल मौजूद है हाइपर ओएस 1.0.2। आपके पास एंड्रॉइड 13 की कोई से भी रोम मौजूद हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर में जाके जो स्क्रीन लॉक है इसे टर्न ऑफ कर दीजिएगा। मी अकाउंट यूज करते हैं तो सिंक करके रिमूव करें। एडिशनल सेटिंग्स में जाके अकाउंट सिंक में जाके गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। ये सारी चीजें अगर आपने कर दी हो तो मोबाइल फोन को पावर ऑफ कीजिएगा। ये फाइल्स है जो आपने डाउनलोड करनी होगी और ये फाइल्स का लिंक जो है मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। प्लेटफॉर्म टूल्स वाला जो है फोल्डर है, फाइल है, मौजूद है। डाउनलोड करने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट जरूर कर दीजिएगा। ये रोम फाइल है जो कि इस वक्त करंटली लेटेस्ट रिलीज है जो कि Redmi Note 11 के लिए है। बाकी ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी आपने डाउनलोड करनी होगी। तो प्लेटफॉर्म टूल को जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे फिर आपने ऑरेंज फॉक्स रिकवरी वाली फाइल को यहाँ से कॉपी करना होगा और प्लेटफॉर्म टूल्स एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में ये रिकवरी वाली फाइल को पेस्ट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद CMD वाली जो फाइल है इसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे लेफ्ट क्लिक कीजिएगा। अगली विंडो में यस कीजिए, यस पे क्लिक कीजिएगा तो कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। पीछे आइएगा और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को F2 प्रेस करके इसे सिर्फ नाम दे दीजिएगा RECOVERY। एक बार देख लीजिएगा recovery.img। इंटर पर प्रेस कीजिएगा। कमांड विंडो को मैं सामने लेकर आऊंगा। मोबाइल फोन को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में। ये वाली जो केबल है जो आप यूज करेंगे अच्छी क्वालिटी की केबल यूज करें। इसका अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना जरूरी है। मोबाइल फोन का पावर ऑफ होना जरूरी है। आपने वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखना होगा। केबल कनेक्ट करेंगे मोबाइल फोन से, थोड़ी देर में फास्ट बूट की स्क्रीन आएगी तो आपने वॉल्यूम डाउन की छोड़ देनी है। ठीक है जी, फास्ट बूट आ गया है जी। मोबाइल फोन बूटेड है, फास्ट बूट मोड में कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ। बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक है। कमांड विंडो पे हम रिकवरी की फ्लैशिंग करेंगे। कमांड टाइप कीजिएगा फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस चेक करने के लिए कि सेट प्रॉपर कनेक्टेड है। यस, ये जो नंबर्स है फास्ट बूट मतलब सेट कनेक्टेड है। अब रिकवरी की फ्लैशिंग करेंगे। फास्ट बूट स्पेस फ्लैश बूट, फ्लैश के बाद स्पेस बूट स्पेस रिकवरी .img। प्रेस एंटर की, रिकवरी सेंडिंग, यस डन। ठीक है, अब आपने रिबूट करना होगा। फास्ट बूट स्पेस रीबूट। जैसे इंटर प्रेस करेंगे वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखिएगा मोबाइल फोन में। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रिकवरी आ जाएगी फिर वॉल्यूम अप की छोड़ दीजिएगा। रिकवरी स्क्रीन आ चुकी है। कमांड विंडो को मैं यहां से बंद करूंगा और बैक करके पीछे डाउनलोडेड फोल्डर में आऊंगा। चलिए जनाब, मैं स्टॉक रोम पे था और रिकवरी फ्लैश होने के बाद मेरा जो स्टोरेज है वो डिक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड नहीं है। और इंटरनल स्टोरेज जो है वो आ गया है मेरे पास। माइक्रो SD कार्ड भी मौजूद है तो जो है कंप्यूटर पर दोनों स्टोरेजेस शो हो रहे हैं। डाउनलोडेड फोल्डर में जाऊंगा, रोम वाली जो फाइल है इसे यहाँ से कॉपी करूंगा और अपने मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज में वो फाइल मैं यहाँ पेस्ट करूंगा। रोम फाइल कॉपी हो गई है। कंप्यूटर से हमारा काम खत्म। केबल डिस्कनेक्ट करूंगा Redmi Note 11 से और थर्ड मेन्यू पे टैप करूंगा। रिकवरी वाली स्क्रीन पर पहला पार्टीशन डेल्विक मेटा डेटा डेटा और स्वाइप करूंगा। डन होने पे बैक करूंगा। फर्स्ट मेन्यू को सेलेक्ट करूंगा, स्क्रॉल डाउन करके रोम वाली फाइल पे टैप करके सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखिएगा ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है रीफ्लैश ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आफ्टर फ्लैशिंग द रोम। अगर इस पर टिक साइन ना लगा हुआ हो तो टिक साइन लगा दीजिएगा और स्वाइप कर दीजिएगा ताकि फ्लैशिंग शुरू हो जाए। वेट कीजिएगा, फ्लैशिंग थोड़ा टाइम लेगा। रोम की फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने बैक करके पीछे जाना होगा। थर्ड मेन्यू पे टैप करें, फॉर्मेट डेटा पे टैप करें, YES यहाँ
टाइप करके यहाँ टैप कीजिएगा। जब फॉर्मेट डेटा कंप्लीट हो जाए फिर आपने बैक करके पीछे जाना होगा और लास्ट वाले मेन्यू पे टैप करें। यहाँ पर आपने चेक करना होगा क्योंकि हमें जो स्लॉट है वो शायद हो सकता है बी हो, तो उसे ए करना ज़रूरी है। जब आप रिबूट पे टैप करेंगे तो यहाँ चेक कीजिएगा कि स्विच टू स्लॉट ए नीचे आपको दिखाई दे रहा हो। जो स्लॉट बी है वो एक्टिव है, तो हमें स्लॉट ए को टैप करके इसको एक्टिव करना होगा। जब ये एक्टिव हो जाएगा फिर आपने दोबारा एक बार बैक करके पीछे जाना होगा और रिबूट पे दोबारा टैप करें चेक करने के लिए। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्लॉट ए एक्टिव। ठीक है जी। अब आपने सिंपल ऊपर सिस्टम पे टैप करना है। स्लॉट को चेंज करना ज़रूरी है वरना मोबाइल फ़ोन या तो फास्ट बूट वाली स्क्रीन पे चला जाएगा या रिकवरी के स्क्रीन पर चला जाएगा। स्लॉट बी एक्टिव है, स्लॉट ए को करना ज़रूरी है, तब जाके मोबाइल फ़ोन बूट करना शुरू करेगा लेटेस्ट हाइपर ओएस क्लास की ओएस सिस्टम की तरफ। ठीक है जी, वेट कीजिएगा, फर्स्ट बूट थोड़ा सा टाइम लेगा। जनाब फर्स्ट बूट कंप्लीट, सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। क्लासिक ओएस बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्लैश हो गया है। मी डायलर हमें मिल रहा है इस रोम के साथ। कॉल रिकॉर्डिंग की फीचर भी इसमें मौजूद है। मी एसएमएस साथ में आ रहा है रोम के साथ। मी कैमरा साथ में मौजूद है इस रोम के साथ। एंड सेटिंग्स में जाता हूँ अबाउट फोन में, तो दिस इज क्लास की ओएस 1.0.4 ग्लोबल सपोर्ट हुआ है एंड बिल्ड बाय डेवलपर नेम आपको दिखाई दे रहा होगा। स्टोरेज आप देखिएगा 128 GB है मेरे पास, सेम स्टोरेज दिखाई दे रहा है जी। ठीक है जी। एंड लेट मी गो टू डिटेल्स एंड इन्फो स्पेक्स। एंड्रॉइड 13। ठीक है जी। और इसके अलावा क्लास की लैब्स आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको ये जब समटाइम ऐसा होता है जब आप कोई लैब्स या कोई मॉडिफिकेशन वाला सेक्शन को जब आप टर्न ऑन करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो लॉन्चर जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है। जो ऑप्शंस टर्न ऑन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो तब जाके लॉन्चर को एक बार रीस्टार्ट ज़रूर करता है। तो ये जो है यही वजह थी जो अभी आपके सामने हुआ। तो यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस आपको मिलेगी इस रोम में, अगर आप करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रोम जो है वो फ्लैश हो गया है और होपफुली बहुत अच्छी रोम होगी। हाइपर ओएस है। एनिमेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, एनिमेशन जो है वो इसमें मौजूद है। लेट मी शो दी कंट्रोल सेंटर। तो ये कंट्रोल सेंटर भी आपको ब्लर दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छी रोम है। डेफिनेटली रेडमी नोट 11 आपके पास हो तो फ्लैश करके ज़रूर चेक कीजिएगा अगर आप फ्लैशहॉलिक है। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।